हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आपके सामने मैं उपस्थित हुई एक गणित विषय का एक नया अध्याय लेकर, और ये है हमारे पास में समाप्त श्रेणी, जो राजस्थान बोर्ड के अंदर 5 अंकों की प्रश्नमाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नमाला है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, फिर इस प्रश्नावली को हम हल करेंगे। तो बच्चों, यहाँ सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है 2,4,6,8। हमारे पास में कोई एक श्रेणी है। इस श्रेणी का शुरुआत का पद है 2, तो इसको लिखते हैं प्रथम पद। तो बच्चों, प्रथम पद, तो यहां प्रथम पद हो गया 2, और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से अंकित करते हैं। बच्चों, जब भी हम प्रश्नों को हल करेंगे, जहां भी ए आएगा तो आप समझ जाएगा कि वो प्रथम पद दिया हुआ है। और यहाँ इसका मान कितना है बच्चों? 2 है। तो शुरुआत का पद होगा, प्रारंभ का पद होगा, उसे हम प्रथम पद बोलेंगे और उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से लिखेंगे। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सार्व अंतर। सार्व मीन्स होता है सभी में, और अंतर मीन्स होता है अंतराल। सार्वंत्र, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी से अंकित किया जाता है। बच्चों, डी से लिखा जाता है। और इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है? पिछले वाले पद में से तुरंत पहले वाले पद का अंतर लेते हैं। मतलब 4 में से हम 2 को घटाएंगे, या 6 में से 4 को घटाएंगे, या 8 में से 6 को घटाएंगे। तो हम यहाँ 4 में से 2 को घटा लेंगे, तो 4 में से 2 गया तो हमारे पास बच्चों बच गया 2। तो ये अंतर हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। 6 में से 4 भी घटा सकते हैं, 6 में से 4 घटाएंगे तो भी हमारे पास में, 6 में से 4 घटाएंगे तो भी हमारे पास में 2 सार्वंतर आ जाएगा। इसी प्रकार हम 8 में से 6 घटाएं, बच्चों 8 - 6 करें तो भी आपके पास में 2 आएगा। तो सार्वंतर का मान सब में समान होता है, और सार्वंतर का मान बच्चों हम पिछले वाले पद में से तुरंत पहले वाले पद का अंतर लेंगे, वो हमारा सार्वंतर होगा, और उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी से अंकित करेंगे। बच्चों, आगे बढ़े। अब आता है हमारे पास में पदों की संख्या। बच्चों, क्या? पदों की संख्या। ये हो गया पदों की संख्या। बच्चों, पदों की संख्या को लिखते हैं एन से। एन फॉर नंबर, कितने नंबर है? तो हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, श्रेणी के अंदर 1 2 3 4, तो इसमें एन का मान 4 हो जाएगा। कितने पद हैं? तो एन का मान हमेशा पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एन का मान 1/2 आ गया, नहीं। इसका मान होगा हमेशा पूर्ण संख्या, जैसे 2 आ गया, 4 हो गया, प्राकृत संख्याओं में से इसका मान होगा। तो समझ लीजिएगा कि एन का मान हमेशा पूर्ण संख्या आना चाहिए। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एनवा पद। एनवा पद, और एनवा पद को हम कह सकते हैं अंतिमवा पद। अंतिमवा पद, बच्चों इसे बोलते हैं अंतिमा पद, और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए और चरणों में एन, ए एन से लगाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ई एक्स एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6 12 18। हमारी कुछ श्रेणी यहाँ से यहाँ तक है। तो ये श्रेणी को, अब जो प्रथम पद हो गया ए, और सार्वंत्र 12 में से 6 घटाएंगे तो वो 6 बच गया। जो अंत का पद होगा वो हमारा ए एन होगा। तो अंतिम पद को लिखेंगे, ए एन का मान कितना हो गया? 18। और बच्चों, यहाँ ए का मान लेंगे तो ए का मान शुरुआत का, प्रारंभ का मान हो गया 6। अब लेंगे डी का मान, और डी का मान आएगा बच्चों, इस 12 में से 6 घटा लेंगे, 12 - 6 = 6, तो इसका मान 6 आ गया। तो बच्चों, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया 5, 10, 15, 20। हमारी कोई ये श्रेणी है, और श्रेणी को बोलते हैं एपी। ए से मतलब है अर्थमेटिक, और पी से प्रोसेज। समान श्रेणी को हम एपी से लिखते हैं। बच्चों, यहाँ हमें ज्ञात करना है प्रथम पद ए का मान। तो प्रथम पद ए का मान हमारे पास में 5 आ चुका है, और हमें डी का मान ज्ञात करना है। डी बोलते हैं सार्वअंतर को। तो बच्चों, सार्वअंतर का मान पिछले वाले पद में से तुरंत पूर्व वाला पद हम घटा लेंगे। 10 में से 5 गया तो बच्चों हमारे पास में 5 आ चुका है। इसी प्रकार हम n का मान लेंगे। n मीन्स होता है पदों की संख्या। तो यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पदों की संख्या 4 हो चुकी है। अब हम याद करेंगे an मतलब जो अंतिम का पद है, जो लास्ट का पद है, जो अंत में बैठा है,
तो यहाँ से यहाँ तक अंत में बैठा गया है 20, तो ये 20 हमारा क्या हो गया, अंतिम पद हो चुका है। तो बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आइएगा। अब हम जानते हैं जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी होती है, उसका जो मानक रूप समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का मानक रूप हम पढ़ेंगे बच्चों। समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है? ये होता है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। बच्चों क्या a, फिर a में जोड़ेंगे d तो a प्लस d हो जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते हुए अनंत तक जाती रहेगी। अगला वाला बोलेंगे a प्लस 4d, a प्लस 5d। तो बच्चों हम इसे याद करेंगे और ये से इसके ऊपर 5.2 के अंदर हमारे पास में बहुत सारे प्रश्न हैं, 5.1 के ऊपर ही प्रश्न है, तो इसमें इसका उपयोग लेते हुए उनको हल करेंगे, सोल्व करेंगे बच्चों। आगे चले, अब आता है समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का n-वां पद, समांतर श्रेणी का n-वां पद। बच्चों क्या n-वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला? तो बच्चों ये होता है an, तो n-वां पद होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 और d। ये फॉर्मूला होता है जो बहुत काम आएगा। तो बच्चों याद रखें an बराबर होता है a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद और d। ये हमारा हो गया n-वां पद। अब बच्चों आगे बढ़े, कुछ महत्वपूर्ण जो ट्रिक है उसे हम सीखेंगे। ट्रिक क्या है बच्चों? जब प्रश्न में वह शब्द लिखा हुआ आ जाए, बच्चों प्रश्न में वह शब्द लिखा आ जाए तो आप समझ जाना वो n का मान है। तो बच्चों किसका मान है? n का मान। जहां पर भी वह शब्द लिखा हुआ होगा तो बच्चों हम समझ जाएंगे वो n का मान है। यदि प्रश्न में कौन सा लिखा आ जाए, कौन सा या कौन सी लिखा आ जाए, कौन सी, तो आप समझ जाना बच्चों वो an का मान है। तो बच्चों यहाँ दो ट्रिक हमने याद रखी। एक ट्रिक है हमारे पास जब प्रश्न में वह शब्द होगा तो हम बोलेंगे वो n का मान है, जब प्रश्न में कौन सा या कौन सी होगा तो वो an का मान होगा। तो बच्चों आपने ये जान लिया होगा। इन तीनों प्रश्नों के ऊपर हम यहाँ से प्रश्नों को हल करेंगे। आइए बच्चों हम आपको ले चलते हैं प्रश्नमाला की ओर। प्रश्नमाला 5.1 सिंपल सी है, आप उसे आप आराम से कर लेंगे। ज़्यादातर उसमें से कोई क्वेश्चन भी आता भी नहीं है बोर्ड परीक्षा में। तो 5.2 का जो पहला प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हम हल करते हैं और अक्सर इसको हम हल कर लेंगे तो 5.1 प्रश्नावली भी आप आराम से हल कर सकते हो। तो बच्चों आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ रिक्त स्थानों का मान का ज्ञात करना है। जो रिक्त स्थान दिया हुआ है, जैसे यहाँ से पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें ये रिक्त स्थान यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, इनको हमें ज्ञात करना है। तो जिसका मान हमें दिया हुआ है उस मान को हम यहाँ से लिखते हैं। बच्चों दिया है, बच्चों देखिए यहाँ a का मान दिया हुआ 7, a का मान 7 तो लिख देंगे a बराबर आपको दिया हुआ 7, कोमा d का मान 3 तो लिख देंगे d बराबर 3। बच्चों n का मान 8 तो n बराबर कितना कर दिया हमने 8, और यहाँ दिया हुआ an, और an का मान हमें ज्ञात ही नहीं है तो उसे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा लेंगे। तो बच्चों आप देखिए an आ गया, n आ गया, d आ गया, a आ गया। इन चारों से मिलने वाला फॉर्मूला कौन सा है उस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 और d। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर इस मानों को हम बारी बारी से रखते हैं। तो बच्चों a का मान और an, तो an ये ऐसे कैसे हो गया a, और n का मान कितना 8, तो ये 8 रख दिया चरणों में, बराबर a का मान हो गया 7 कर दिया, प्लस n का मान कितना 8 कर दिया, -1 तो 1 कर दिया, d का मान 3 तो 3 कर दिया। अब बच्चों आगे बढ़े तो यहाँ 7 का 7 हो चुका है, 8 में से 1 गया तो बच गया हमारे पास में 7 और गुणा में 3, तो ये 3 कर लिया। बच्चों आगे बढ़े, ये 7 ऐसे कैसे, प्लस 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 दिया 21, तो 21 में अब 7 जुड़ा तो ये हमारे पास में हो चुके हैं 28। तो बच्चों बोलेंगे a8, तो बच्चों बोलेंगे अतः AP का जो 8वें नंबर का पद है, कौन से बच्चों, जो 8वें नंबर का पद है a8, 8वें या 8वां पद 28 है। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बच्चों ऐसा ही हम अगला वाला प्रश्न हल करेंगे। अब अगला वाला प्रश्न हल करते हैं बच्चों, देखिएगा अगला वाला प्रश्न भी हम ऐसे हल करेंगे। अगले वाले प्रश्न के अंदर आपको दिया हुआ है, देखिए बच्चों यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 2 पहले का दूसरा प्रश्न। बच्चों यहाँ ए का मान दिया हुआ है हमें माइनस का 18 दिया हुआ है और डी का मान देखें, डी का मान हमें ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा लिया और यहाँ एन का मान 10 तो यहाँ एन बराबर कर लेंगे 10 और ए एन का मान दिया हुआ है 0 तो ये ए एन का मान यहाँ से 0 कर लिया। बच्चों फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में और डी। फॉर्मूला को हमेशा बॉक्स में रखें, अच्छा लगता है। और यहाँ से देखिए ए एन का मान 0 तो 0 कर दिया बराबर ए का मान माइनस का 18 तो माइनस 18 प्लस एन, एन का मान कितना 10, 10 कर दिया माइनस 1, डी का मान हमें ज्ञात नहीं है तो डी का मान डी रख दिया। बच्चों आगे बढ़े, यहाँ से ये संख्या के तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो चुकी है, इधर आई तो प्लस की, तो प्लस के 18 हो चुके हैं बच्चों। यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 बच गया और ये डी, ये संख्या गुणा में है, गुणा से बट्टे में आ जाएगी तो बच्चों हम बोलेंगे डी बराबर हो गया 18 के बट्टे में 9 तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 तो हमारा पास डी का मान कितना है 2। तो हम बोलेंगे एपी का डी को बोलते हैं बच्चों सार्व अंतर, तो लिखेंगे एपी का सार्व अंतर का मान 2 है। बच्चों कितना 2 है। बच्चों थोड़ा स्पीड से हम प्रश्नों को अब हल करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, तो समय देखते हुए हम इसको तेज गति से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें बच्चों, ए का मान नहीं दिया हुआ तो ए का मान हमें नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर चिन्ह लगा लिया। ऐसे डी का मान -3 है तो डी बराबर लिख दिया -3 बच्चों। और एन बराबर 18 तो एन का मान लिख दिया हमने 18 और फिर आया हमारे पास में ए एन, तो ए एन का मान हमारे पास -5 कर लिया बच्चों। अब आगे बढ़े तो आपको बता बच्चों ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लिए बच्चों। आगे बढ़े यहाँ से ए एन का मान कितना है -5 तो -5 कर दिया बराबर ए का मान कितना है ए ही है प्लस एन का मान कितना 18 तो 18 कर लिया -1, डी का मान कितना -3 तो ये -3 हमने रख दिया बच्चों। यहाँ गुणा का निशान लगा सकते हैं, चिन्ह लगा सकते हैं। यह हो गया यहाँ से -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घट रहा है तो 17 बच गया है और ये -3 बच्चों। यहाँ से और आगे बढ़ाएं, ये -5 बराबर ए पर। अब बच्चों यहाँ देखिए इसका माइनस प्लस से गुणा होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 17 का फाड़ा 3 बार बोलेंगे 17 51 तो ये हो गया हमारे पास 51। इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा -5 और वो इधर आया तो प्लस का 51 बराबर है हमारे पास में हो गया ए। तो बच्चों यहाँ से हम निकालेंगे ए का मान। अब बच्चों देखिए 51 में से 5 घट रहा है, 51 में से 5 हम घटाएंगे तो हमारे पास में बच्चों बच जाएगा 46। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम कहेंगे एपी का प्रथम पद 46 है बच्चों। एपी का प्रथम पद कितना है 46 है। अब बच्चों ऐसे ही अगला वाला प्रश्न आप आराम से इसको भी आप हल कर सकते हैं। ए का मान लेंगे अपन 3.5, डी का मान 0 रखेंगे, एन का मान हमारे पास 105 है और ए एन का मान हमारे पास 2 दिया हुआ तो ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों आराम से इसे भी आप हल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ऐसा ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आता है। तो बच्चों आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बच्चों यहाँ दिया हुआ एपी दी हुई है 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ 30वां आ गया तो हमें पहले ज्ञात करवाया था जहां भी वाह शब्द दिखे वो एन का मान होता है, तो यह एन का मान दिया हुआ 30। तो बच्चों जो मान दिया है उन मानों को यहाँ पर हम रखते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिएगा ए का मान हमें दिया हुआ 10 और डी का मान दिया हुआ है। डी का मान कैसे निकालना था, पीछे वाले पद में से तुरंत पहले वाला पद घटाएंगे तो 7 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ से 7 में से 10 गया तो -3, ये डी का मान आ चुका है। अब बच्चों ये वा शब्द आ गया तो किसका मान है एन, एन का मान कितना हो गया 30। तो बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें अपन मान रख लेते हैं बच्चों। यहाँ से मान रखेंगे तो ये तो ए, तो ऐसे कैसे, एन का मान कितना है 30 तो 30 कर दिया बराबर ए का मान कितना हो गया 10 कर दिया। एन का मान कितना है 30 तो 30 -1 और डी का मान कितना है -3।
बच्चों आगे बढ़े, 10 प्लस ये हो गया 29, तो 29 गुणा माइनस का 3। तो बच्चों पहले गुणा होगा 10, ये प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 3 का फाड़ा हम 9 पर बोल लेंगे, 9 या 27, आंसर लगे 2 हो गया, आंसर 2 लग जाएगी, और 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए 8, यानी 87। 10 में 27 जाएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे, तो A30। तो आप बोलेंगे AP का, इस AP का जो 30वां पद है, AP का 30वां पद माइनस 77 है। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है। अब बच्चों ऐसे ही हम अगला वाला प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है -3 माइनस का 1/2 और 2 का 11वां पद। यहाँ भी वा शब्द आ गया, वा शब्द आते बच्चों ये n का मान दिया होता है। तो बच्चों हल करें, यहाँ हमें दिया है a का मान -3 दिया है, ये सभी मान हमें दे रखे हैं, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं। बच्चों आगे बढ़े, कोमा d का मान ज्ञात करेंगे। तो माइनस का 1/2 और घटाने का ये माइनस आ गया, ये माइनस का 3 था, इस माइनस को 3 यहाँ रख लिया। बच्चों इसको हल करेंगे, माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस गुणा हुआ प्लस 3 और 3 के बट्टे में 1 लगा लिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, 2 का भाग 2 में लगाएंगे। बच्चों एक बार गया, 1 को -1 से गुणा करेंगे, -1 प्लस 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा किया तो हो गया 6। तो बच्चों 6 में से 1 गया तो 5, और ये 5/2 हमारा क्या आ गया डी का मान। अब बच्चों यहाँ दिया हुआ वाह, तो कोमा लगा के n का मान कितना हो गया बच्चों 11। बच्चों यहाँ अब फॉर्मूला लगाएंगे, a n बराबर होता है a प्लस n-1 और ब्रैकेट बंद और d। अब बच्चों आगे बढ़े, a का मान तो ऐसे कैसे, n का मान कितना है 11, तो यहाँ 11 कर लेंगे बराबर a का मान -3, ये -3 प्लस n का मान कितना हो गया 11 -1 और d का मान कितना हमारे पास में 5/2, तो ये 5 और बट्टे में 2 कर लिया। बच्चों आगे देखें, यहाँ से ये -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणा 5 और बट्टे में 2, 2 के पार्ट से काटेंगे, ये कट गया 5 बार। तो यहाँ से बढ़ाए तो -3 और ये हो गया प्लस के 25 में से 3 जाएंगे तो बच्चों हमारे पास बच जाएंगे 22। तो ये हो गया A11, मतलब AP का लिखेंगे बेटा, AP का 11वां पद कितना है 22 है। तो बच्चों पहला और दूसरा प्रश्न हमने कर लिया है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। 3। अब बच्चों यहाँ देखिएगा, ये भी हुई हमारी AP दी हुई है, तो यहाँ AP का जो प्रथम पद है वो 5 है। अब दूसरा पद हमें ज्ञात नहीं है, जो हमें ज्ञात करना है। तीसरा पद है वो हमें ज्ञात नहीं है, वो ज्ञात करना है। और चौथा पद है 9 सही 1/2। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला पद है उसको हम लिखते हैं प्रथम पद। तो बच्चों ये हमें a का मान दिया हुआ है, जो मान दिया है वो मान हम लिखते हैं, दिया है a बराबर में दिया हुआ 5। तो बच्चों ये a का मान हमें 5 दिया हुआ है, और ये मान हमें पता नहीं है, ये मान पता नहीं है, और ये वाला पद दिया हुआ है। तो बच्चों ये प्रथम पद हो गया a। और द्वितीय पद होता है उसको हम लिखते हैं, ये होता है a, ये होता है a प्लस d होता है, और ये होता है a प्लस 2d होता है, और ये a प्लस 3d होता है। ये हमने आपको पूर्व में बताया था। समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है वो इस क्रम में होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d के रूप में होता है। तो बच्चों वहां से हमने इन सूत्रों को लिखा है। तो बच्चों यहाँ a का मान तो हो गया हमारे पास 5 हो चुका है, और इसी प्रकार ये इसका मान हम ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इनको भी हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया a प्लस d, यहाँ a प्लस d का मान हमें ज्ञात करना है, तो किसने हमारा चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार यहाँ a प्लस 2d, इसका भी मान हमें ज्ञात करना, तो किसने हमारा चिन्ह लगा दिया। और ये a प्लस 3d का मान दिया हुआ है। तो बच्चों ये a प्लस 3d का मान दिया है हमें कितना 9 सही 1/2। तो बच्चों अब हमें इस वाले पद से और इस वाले समीकरण, दोनों समीकरणों से हमें इसको पूरे को हल करेंगे। तो बच्चों हम इसे यहाँ से उठा के यहाँ लेके आते हैं। तो हमें दिया हुआ है a प्लस 3d बराबर, ये एक मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे हल करते हैं, पास वाली संख्याओं गुणा करते हैं। 9 का पहाड़ा 2 पर बोल लेंगे, 2 का पहाड़ा 9 पर बोल लेंगे, 2 नाम 18 हो गए। 18 में एक ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, 18 और 19 और बट्टे में कितना हो चुका है 2। अब बच्चों यहाँ पर a है, तो a का मान हमें 5 दिया हुआ है, लिखेंगे a का मान रखने पर
ए का मान रखने पर, तो बच्चों यहाँ से ए का मान 5 यहाँ हम पुट कर देंगे, रख देंगे। तो बच्चों यहाँ ए के स्थान में 5 बिठा दिया, ये हो गया 3D बराबर 19 और बटे में 2। अब बच्चों आगे बढ़ाएं, ये अचर संख्या अचर में जाएगी उधर, तो यहाँ से लिखेंगे तो 3D बराबर 19 बटे 2 और ये माइनस के 5 हो चुका है, इसके बटे में 1 मानेंगे, 2 LCM आ जाएगा, 2 का भाग हम 2 में लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 19 से गुणा करेंगे, 19 से कम 19। अब 1 का भाग इसी प्रकार 2 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा और 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 हो चुके हैं। अब बच्चों यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं, यहाँ से तो 19 में से 10 जाएंगे तो बच्चों हमारे पास में 9 बचेंगे और 9 बटा 2, तो हमारे पास इसको और ले स्टेप को 3D बराबर हो चुके हैं 9 बटे 2। अब बच्चों यहाँ D का मान ज्ञात करेंगे, तो ये गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में चली जाती है वज्र गुणा से, तो D बराबर हो चुका है 9 बटे 2 और गुणा में 3 आ चुका है। बच्चों ये है गुणा में है, बटे में जाएगी। अब 3 के पार्ट से 3 बार हम काट देंगे, तो बच्चों ये 3 बार कट चुका है। अब इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। अब ये हमारा D का मान हमारे पास हो गया, ऊपर बच गया 3 बार, 3 बटा 2 हमारे पास में D का मान आ चुका है। बच्चों D का मान तो हमारे पास ये 3 बटा 2 आ गया और A का मान हमें पूर्व में यहाँ हमारे पास था 5, तो इसका मान हमने 5 कर लिया। अब बच्चों A प्लस D का मान ज्ञात करना हमें एक तो बच्चों यहाँ हम ज्ञात कर लेते हैं। हमें ज्ञात करना है एक तो A प्लस D का मान, तो बच्चों यहाँ से हम A प्लस D का मान हमें ज्ञात करना है। तो A का मान हमारे पास कितना है, A का मान बच्चों देखिए 5 है A का, तो यहाँ से A का मान 5 कर लिया। और बच्चों यहाँ से हमने ज्ञात किया था D का मान 3 बटा 2, तो यहाँ से इसका मान 3 बटा 2 रखेंगे, इसके बट्टे में 1 मानेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे 2, 1 का भाग 2 में जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। अब 2 का भाग 2 में लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 बटा 2। ये आ गया हमारा द्वितीय पद। तो हम कहेंगे जो AP का जो द्वितीय पद था, AP का जो सेकंड पद था, ND यानी सेकंड पद, वो कितना है 13 बटे 2 है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने सहेली और अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बच्चों इसी प्रकार हम इसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं, A प्लस 2D। बच्चों आपको ये समझ में आया है तो यहाँ A का मान यहाँ से 5 रख देंगे, D का मान यहाँ से रख देंगे 3 बटा 2। तो बच्चों देखिएगा A प्लस 2D, तो बच्चों हमने A का मान यहाँ से पुट करना था 5, तो ये 5 कर दिया, प्लस 2 गुणा D का मान कितना हमारे पास में, D का मान है 3 बटा 2, तो यहाँ से इसका मान 3 और बट्टे में 2, 2 से 2 कट चुके हैं, 5 प्लस 3, तो बच्चों ये हमारे पास में 8 आ चुका है। तो यहाँ हम लिखेंगे AP का जो तीसरा पद है, AP का जो थर्ड पद है कितना हो चुका है 8 है। तो बच्चों ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। ऐसे ही अगला वाला प्रश्न दिया हुआ है, ये हमने तीसरा प्रश्न पहले कर लिया था, पहला और दूसरा प्रश्न और है जो आप आराम से कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ भी दिया हुआ है, हमें दिया है A का मान दिया है 2 और ये दूसरा पद है, इसमें लिखेंगे A, इसे लिखेंगे A प्लस D, इसे A प्लस 2D। तो ये A प्लस D का मान हमें ज्ञात करना है, इसे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे और ये A प्लस 2D, इसका मान दिया हुआ 26। तो बच्चों यहाँ से आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे सबसे पहले। तो A प्लस 2D बराबर कितना आ गया 26। A का मान 2 रखेंगे, लिखेंगे A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, तो A का मान रखेंगे तो A का मान कितना हमारे पास 2, तो यहाँ 2 रखा, प्लस 2D बराबर हमारे पास आ गया 26। तो बच्चों ये अचर संख्या अचर में जाएगी, तो यहाँ बोलेंगे 2D बराबर 26 माइनस 2, तो ये हो गया 2D बराबर 26 में 2 जाएंगे तो 24 बच गए और D बराबर 2 बट्टे में चले जाएंगे, यहाँ से ये 2 इसके बट्टे में जाएंगे, 2 बट्टे में गए तो कट गए ये 12 बार। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों D का मान प्राप्त हो गया 12
और ए का मान कितना हमारे पास में 2। तो बच्चों जिसका मान ज्ञात करना है वो मान यहाँ रखेंगे। हमें ए प्लस डी का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान हमारे पास 2 है तो यहाँ से 2 रख लेंगे, और डी का मान कितना है 12, तो 12 रख लेंगे। तो ये मान कितने आ गए हमारे पास में 14। तो हम कहेंगे एपी का सेकंड पद 14 है। अब बच्चों इसी प्रकार आप a प्लस 3d का पूछो ज्ञात कर सकते हैं, a प्लस 4d का। तो बच्चों अगला वाला प्रश्न देखें, ये हमारा a का मान दिया हुआ है, ये a प्लस d का मान है, ये a प्लस 2d का मान है, ये a प्लस 3d का मान है। इनकी तुलना करते हैं। a का मान हमें ज्ञात करना है, तो a बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, दूसरा है कोमा a प्लस d बराबर ये दिया हुआ 13 कोमा। इस प्रकार हमें a प्लस 2d इसका मान हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दो। और लास्ट में a प्लस 3d इसका मान कितना दिया हुआ है 3। अब बच्चों जिनका मान दिया हुआ है, इन दोनों का मान दिया हुआ है, इन दोनों से हम इन दोनों को हल करेंगे। तो बच्चों 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि, उसका प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास में इसे समीकरण नंबर 1 दे लेते हैं, समीकरण नंबर 2 दे लेते हैं। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे बच्चों। तो ये वाला ऊपर लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 3 और ये a प्लस d बराबर 13। तो बच्चों दोनों घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों a में से 1 गया, 0 बच गया, 3d में से 1d गया तो 2d बराबर। अब ये 3 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 10 बच जाएंगे, और 2 वज्र गुणा से बट्टे में जाएगा, d बराबर माइनस 10 के बट्टे में 2 गया तो d का मान हमारे पास आ चुका है बच्चों माइनस का 5। अब ये d का मान इस समीकरण नंबर 1 या 2 में किस में 1 में रख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ से a प्लस d का मान -5 है, -5 और बराबर में हमारे पास में 13। तो यहाँ से आगे बढ़ाया तो ये हो गया a, ये इधर गया तो हो गया हमारे पास में 13 और प्लस के 5। तो a का मान हमारे पास बच्चों कितना आ गया 18। तो बच्चों हमारे पास में d का मान तो आ चुका है -5 और a का मान 18। तो बच्चों अब इनका मान भी हम पूर्व की भांति आराम से हल कर सकते हैं। तो a का मान हमें ज्ञात करना था, a का मान हमारे पास आ गया -5 और d का मान यहाँ से ज्ञात करना किया, सॉरी a का मान तो आया 18 और d का मान आया -5। अब इन दोनों मानों को यहाँ रखेंगे तो इसका मान भी आ जाएगा। तो बच्चों इसे हल करिएगा और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लीजिए बच्चों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब इसे हल करते हैं। अब एक श्रेणी द्विवीय एपी, इसका प्रथम पद 3 है, 8 है, 13 है, 18 का कौन सा पद 78 आ गया। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा जब भी कौन सा शब्द लिखा आता वो ए एन का मान होता है। तो बच्चों ये ए एन का मान है, जो मान दिया है उन मानों को यहाँ पर हम लिखते हैं। तो बच्चों दिया है यहाँ पर ए का मान हमें दिया है 3, ये आपको पता है पहले से। डी का मान होता है पिछले वाले पद में से पूर्व वाला पद घटाते हैं। तो 8 में से 3 घटाया तो हमारे पास 5 हो गया। ये ए एन का मान दिया हुआ है बच्चों, कैसे पता लगाया कौन सा पद आ गया, तो ये हो गया 78 हमारे पास में। तो बच्चों इसे आगे बढ़ाएं तो आप जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, अब इसके अंदर बारी बारी से मान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ ए एन का मान है 78, मतलब 78 हमारा पास मान है। ए का मान 3 है, 3 रख दिया, प्लस एन का मान हमें पता नहीं है तो एन का मान n और डी का मान है 5। बच्चों ये इस ओर आएगा तो यहाँ से इसको बढ़ाएंगे आगे तो हमारे पास हो जाएगा 78। तो ये हमारे पास में ही इधर आया तो माइनस का 3 हो गया और ये हो गया n-1 और गुणा में 5। 78 में से 3 घटेंगे
तो ये हमारे पास 75 यानी 75 हो गए, बराबर में n-1 और गुणा में 5। अब 5 को बट्टे में ले जाएंगे बच्चों यहाँ से, तो ये हो गया 75 के बट्टे में 5 और बराबर में हो गया n-1। अब इसे हम काट लें, 15 5 75 यानी 15 बार ये कट चुका है, तो यहाँ हो गया n-1 बराबर 15 आ चुके हैं, तो ये संख्या उधर जाएगी, तो हो गया n बराबर 15 प्लस 1 यानी बराबर में 16। तो हमारे पास n का कितना मान हो गया 16। तो आप कह सकते हैं इस AP का 16वां नंबर का, AP का 16वां पद लिखेंगे आप यहाँ पर, AP का 16वां पद, AP का 16वां पद कितना है 78 है। तो ऐसे हम लिख दें, ये हमारा पूरी तरह का आंसर आ जाएंगे। बच्चों जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कार्य यदि आपने बोर्ड परीक्षा में किया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं।